1987 का टीवी शो रामायण इस कदर लोगों के मन में उतरा था कि आज भी गांव कस्बों में लोग राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका चिखिला को सर झुकाकर नमन करते हैं। फिर 2008 में एक रीमेक आया। गुरमीत चौधरी बने थे राम और दीबिना बैनर्जी सीता। जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया विक्रम मस्ताल, वो आज आदि पुरुष से काफी खफा है। उन्होंने काफी टिप्पणियां की हैं। आज वो हमारे साथ एनडीटीवी पर जुड़े हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जिन्होंने डायलॉग लिखे, मनोज मुंतशिर, उन्होंने अपॉलॉजी ट्वीट की और आपने कहा कि बहुत देर कर दी उन्होंने। देखिए, ऐसा है, बहुत समय गुजर चुका है। पूरी फिल्म और पूरी जनता ने और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को लोग देख चुके हैं, जो भी अच्छे बुरे कमेंट बोल चुके हैं। तो काफी देर हो चुकी है। माफी पहले दिन उनको मांगनी चाहिए थी। और मैं तो सेंसर बोर्ड की से ताज्जुब रखता हूं कि उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने जब गवर्नमेंट से भी बोला कि इस फिल्म को बैन करिए, क्या आप हमारे आराध्य जो हैं, हमारे भगवान राम हैं, माता सीता हैं, हनुमान जी से इस तरह के संवाद चाहते हैं क्या संसार में, या पूरी संस्कृति को, हमारी भारत की संस्कृति को वर्ल्ड में आप ऐसा दिखाना चाहते हैं? तो मनोज मंत्री साहब ने काफी लेट कर दिया ये। आपने हनुमान की अभी हो भूमिका सकता है निभाई कि थी विक्रम जी, और इस फिल्म में ज्यादातर लोगों को जो दिक्कत हुई है वो उन डायलॉग से जो हनुमान को के कैरेक्टर को दिए गए। आप जब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपने किस तरीके के डायलॉग्स इस्तेमाल किए थे? आपकी किस तरीके की प्रेपरेशन थी? और क्या वो वजह थी कि आपने आज की ये जो मूवी देखी उससे आप ज्यादा आहत हुए? हमारे समय पे तो रामानंद सागर जी थे, और जिस तरह की स्क्रिप्ट अरुण गोविल जी के समय पे बोली गई थी, उसी तरह की स्क्रिप्ट थी। संवाद चेंज नहीं किए गए थे, खाली टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी। आपने, हमारा जो कैमरे का लेवल था, जो हमारा वीएफएक्स का लेवल था, या शूटिंग का जो दायरा था, वो बड़ा था, पर जो मेन कोर था, जो आत्मा थी, वो चेंज नहीं हुई थी, सेम टू सेम था। और रहा आदि पुरुष का, तो ये कहीं से भी कन्विंस नहीं हो पाएगा कि तेरी जली उसकी जली। क्या रामायण महाभारत हमारे देश के और दुनिया के एक संस्कार देने वाली ग्रंथ हैं। अगर आप उनको अपमान करते हैं किसी भी तरह से, देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हम मॉडर्न रामायण हमारे संस्कार है, उसमें मॉडर्न नहीं हो सकता। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको मॉडर्न करना था तो हनुमान जी के रोल को बड़ा दिखाते आप, राम जी के रोल को और बड़ा दिखाते आप, सीता जी के रोल को और बड़ा दिखाते, ताकि लोगों का रुझान वर्ल्ड वाइज हमारे संस्कृति तरफ झुकते, हमारे आराध्यों की तरफ उनका नमन बढ़ता। ना कि वो लोग कहते हैं कि क्या बना दिया आपने चीज ऐसी बना दी कि लोग उसकी, हर आदमी उसकी बुराई कर रहा है। और मुझे तो इतना आघात हुआ कि जब राम जी बोल रहे हैं, राम जी को कोई धक्का दे रहा है, या हनुमान जी बोल रहे हैं तेरी जली क्या तेरे बाप की, ये क्या है? ये टपोरी लैंग्वेज। प्रेम सागर जी ने बोला कि टपोरी लैंग्वेज है। तो आप ऐसी लैंग्वेज सोच कैसे सकते हो? अगर उन्होंने कहा एक जगह कि मैंने 4000 समथिंग कुछ डायलॉग्स लिखे हैं उसमें, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आपके वो 5 डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट थे तो आपको टीजर और ट्रेलर में उनको दिखाना था। आपने क्यों छुपाया उनको? आपने वही डायलॉग्स दिखाए जो चिरकाल से चले आ रहे हैं, जो बहुत सम्मान वाले हैं। आपके इन डायलॉग को आपने आगे क्यों नहीं रखा? अगर इतने क्रिएटिव डायलॉग थे, इतने अच्छे थे, उनको आगे रखना था आपको। विक्रम, आपने जिस रामायण में काम किया उसको भी 15 साल हो गए। आपको उदाहरण देना चाहेंगे किस तरीके के डायलॉग्स आपके थे? आपने हनुमान की भूमिका निभाई थी। मेरा जब और रावण का सामना होता है तो मैं रावण से बोलता हूं कि मैं चाहूं तो आपकी लंका को इसी वक्त समुद्र में डुबा सकता हूं, पर मैं अपने प्रभु की शपथ से प्रतिबद्ध हूं। इस तरह के संवादों का इस्तेमाल होता था। अगर मैं, और इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शूटिंग के बिना भी, हमें शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं गुरमीत चौधरी से, देवीना बैनर्जी से, या अंकित अरोरा से, या किसी से भी हमारे बीच में संवाद होते थे, मैं गुरमीत को प्रभु राम ही बोलता था, या देवीना को माता सीता ही बोलता था, या अंकित को छोटे भैया ही बोलता था, या लक्ष्मण भैया ही बोलता। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाया गया था। इसकी जो नींव ही रखी गई वही गलत थी इस फिल्म की। कुछ कॉस्ट्यूम्स पर भी लोगों ने टिप्पणियां की, आपने कुछ उसमें नोटिस किया, कुछ फर्क, या उससे आप ऑफेंड हुए? देखिए, रावण की जो एंट्री दिखाई उस पे, शायद चमगादड़ पे, मुझे लगता है कोरोना काल में इस फिल्म को लिखा गया। मनोज मुंतशिर साहब के दिमाग में चमगादड़ और चाइना और कोरोना बहुत रहा होगा, इसलिए चमगादड़ की एंट्री कर दी। रावण को भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। रावण मतलब आपने क्या दिखा दिया रावण को? आपने, वो सोने की लंका थी उसकी, पुष्पक विमान था उसका, आपने क्या दिखा दिया उनको? आपने मतलब पूरी तरह से चेंज कर दिया।
आप जो हनुमान जी का गेटअप दिया गया, राम जी का गेटअप दिया गया, सीता माता का गेटअप दिया गया, आपने सुषेण वैद को ही हटा दिया, विभीषण की पत्नी बाथटब से निकल के आ रही है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आपने क्या, हमने कुछ तथ्य लिए हैं? देखिए ऐसा है कि अगर आपको कुछ तथ्य लेने तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी अच्छी कहानियां हैं, आप वो लीजिए, पर कम से कम हमारे जो आराध्य हैं इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो आपने आपकी जो रामायण थी उसे आनंद सागर जी ने डायरेक्ट किया था, उनसे कोई आपकी जी, बातचीत हुई या फिर आपने पुराने जो आपके एक्टर्स हैं उनसे कोई बातचीत हुई, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? सब लोग आहत थे। आनंद जी से बात हुई, सब लोग आहत थे। सबको लग रहा था कि हमने या उनके फादर ने इतनी लेजेंसी आगे परोसी, और लोगों में इतना, जब आपने पुरानी अरविंद गोविल जी की रामायण थी उस समय तो लोग कहते हैं कि रोडें रुक जाती थी, बस ट्रेनें रुक जाती थी, लोग ऑफिस में नहीं जाते थे। हमारे रामायण को भी उसी तरह प्रेम मिला। मॉडर्न जमाने की थी, उसमें मॉडर्न जमाने में कॉस्ट्यूम अच्छे किए गए, भव्य रूप दिखाया गया, बट हमने संवादों के साथ, और कह सकते हैं कि जो हमने आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया कि कितने भव्य राम हो सकते हैं, कितने भव्य माता सीता हो सकती है, कितने भव्य हनुमान जी हो सकते हैं, बट हमें संवादों के साथ हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। और हम बहुत एक अच्छा लगता था, एक अच्छा वातावरण था, लोग खुशी से मिलते थे। कुछ लोग आते थे बाहर से, विदेश से भी लोग मेरे पैर छूने आए। तो आनंद जी ने कहा, मैंने कहा सर ये तो बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे पैर छूने आ रहे हैं। तो आनंद जी ने कहा, आपके पैर नहीं छू रहे हैं विक्रम, ये हनुमान जी के पैर छू रहे हैं, इनको करने दीजिए प्लीज, नहीं तो बड़े आहत होंगे ये लोग। तो उस तरह का रिस्पेक्ट मुझे लगता है, ये 600 करोड़ रुपए की शायद फिल्म है, 600 करोड़ रुपए में वर्ल्ड में 100 साल तक एक ख्याति बना सकते थे ये लोग। मौका था इनको, क्योंकि कई छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे जिनको प्रोडक्शन हाउस खड़ा नहीं करते। आपको इतना बड़ा अवसर मिला कि आप वर्ल्ड वाइज हमारी संस्कृति को, हमारे आराध्य को, हमारे प्रभु राम को आप वर्ल्ड वाइज उसको दिखा सकते थे, पर आपने क्या किया? आपने 600 करोड़ रुपए लगा के हमारी संस्कृति को बदनामी की, बस, और कुछ नहीं किया आपने। आखिरी के दो सवाल। आपके समय की जो रामायण है जब वो आई थी तब दारा सिंह जी भी थे और उन्होंने 1987 वाले रामायण में हनुमान का किरदार निभाया जो आपने निभाया, तो उनसे कुछ बातचीत आपकी हुई कभी या उनसे कुछ प्रेरणा ली आपने? आनंद जी ने मिलवाया था उस समय जीवित थे दारा जी, और वो तो वैसे ही लेजेंडरी थे। मैं काफी उनसे पूछा कि क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि बस भगवान का नाम लो और काम करो, भगवान खुद आपसे काम करा लेंगे। और बहुत खुश था अंदर से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार को ही मेरा जन्म हुआ है, मंगलवार को ही मेरी इस रोल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मंगल ही मंगल रहा मेरी लाइफ में बहुत। तो मैं काफी बचपन से हनुमान जी को लेकर काफी प्रेरित हूं, और बहुत ही मुझे मन से बहुत दुख हुआ। मतलब इवन मुझे फिल्म देखते हुए मुझे आंसू आ गए। मैंने कहा, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई, आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, अब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, आपने कांग्रेस ज्वाइन किया मध्य प्रदेश में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस, मतलब किसी पार्टी को लेकर मेरा कोई रुझान नहीं था, पर मैं बुदनी से रहने वाला हूं, और मैंने एक समस्या अपने यहाँ की बांध की उठाई थी, उसको लेकर 181 जो सीएम हेल्पलाइन की बहुत ही बड़ी योजना है, मैंने उसके बारे में सरकार को अवगत कराने की कोशिश की, तो मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। मैं इस बात से बहुत आहत हुआ। उसके बाद आदि पुरुष आई, आदि पुरुष को लेकर किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तब मैं आहत हुआ। और जिस तरह का विज्ञापन का क्षेत्र बुदनी या आसपास चल रहा है, तो मुझे बहुत आहत हुआ। फिर मैं कमलनाथ जी के कहने पर छिंदवाड़ा गया। मैंने कहा कि अगर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले छिंदवाड़ा देखिए। जब मैं छिंदवाड़ा गया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा, हम बुदनी से कम 20 साल आगे हैं, और ये हक हमसे छिन गया। आप बुदनी से ही है ना, जहां से शिवराज सिंह चौहान है? जी, मैं बुदनी से ही हूँ, और मैं वहीं से 20 साल से देख रहा हूँ। और मैंने सिर्फ सरकार को अवगत कराया था कि भाई ये समस्या है, आप इस पर काम करिए, आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, पर इसका सिला ये मिलता कि मेरा नंबर बंद कर दिया जाता है। फिर मैं काफी आहत था। फिर आदि पुरुष आई, तब और आहत हो गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। लोगों ने मुझसे बहुत बार सवाल पूछा कि आप तो इतनी सारी वेब सीरीज, मां नर्मदा के ऊपर वेब सीरीज बना रहे हैं, इलीगल माइनिंग पे आप वेब सीरीज बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, आप एकदम से कैसे आ गए? मैंने कहा, हम आने वाले पीढ़ी के लिए क्या भविष्य देंगे? जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं खासकर मध्य प्रदेश में हमारे, तो बहुत ही गलत माहौल है। तो इस साल के चुनाव में क्या किरदार निभाएंगे आप कांग्रेस की ओर से? देखिए, ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, 5 दिन का चुनाव है, पर मेरा मूल उद्देश्य, मैं अपने मूल काम को छोड़ के इसमें आया हूं, तो मेरा यही है कि जो जनता की आवाज है, या जो छिंदवाड़ा मॉडल है, मैं खुद आंख से देख के आया हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां सुई से लेके प्लेन तक की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां के आदिवासी बच्चे लैक्मे फैशन वीक में जाते हैं, वहां के शूज
सियाचिन बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ के लोग अब्रॉड में, वहाँ के आदिवासी बच्चे जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात की, मुझे बहुत प्राउड हुआ। वहाँ मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, आप तनिष्क देख लीजिए, बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे हैं। तो आई एम सो प्राउड, और मैं चाहता हूँ कि वैसे ही जो विकास हुआ, और वो विकास आप मानेंगे नहीं 2010-12 से है। वो मंदिर का जो निर्माण है सिद्धेश्वर धाम का, वो 12-13 में हो गया है। तो कमलनाथ जी हनुमान भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, और वो रामपथ गमन की यात्रा हो उससे भी काफी प्रभावित था। आईफा आ रहा था, आईफा को लेकर बहुत खुश था कि किसी ने तो सोचा कि हम मध्य प्रदेश के कलाकार हो, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत छोटे किसान परिवार से हूँ। तो मुझे लगा ऐसे युवा जो बाहर नहीं जा सकते, मुंबई दिल्ली नहीं जा सकते, वो अपने घर में रह के अपनी प्रतिभा को विश्व में पहुंचा सकते हैं। तो आपको तो हम इसके लिए चुनावी काफी दंगल में मैं, देखेंगे या आप कांग्रेस को प्रमोट करने वाले हैं? देखिए ये जिम्मेदारी कमलनाथ जी या वरिष्ठ नेता ही सौंपेंगे। मैं अब उतर चुका हूं इस अखाड़े में, अब मुझे जिस भी पहलवान से लड़ाया जाएगा मैं लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।